कि हमने पवित्र कलाम से, पवित्र वचनों से पढ़ा है। यूहन्ना 15 अध्याय के 5 और 6 वचन को यहाँ लिखा है, मैं दाख लता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। आमीन। तो हमने पवित्र कलाम में पढ़ा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाख लता हूं। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह क्या है? और हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम डालियां हैं। और यीशु मसीह क्या है? दाख लता है। यीशु मसीह दाख लता, हम क्या है? डालियां। अगर डाली दाख लता में बनी रहती है तो जो दाख लता के अंदर पानी बहता है, वो जो पानी है वो डाली को भी मिलता है। वो जो पानी है किसको मिलेगा? डाली को मिलेगा। उस पेड़ की जड़ें, जो पेड़ की जो जड़ें हैं वो जमीन के नीचे हैं, और उन जड़ों के अंदर से जो पानी आएगा, जो चिकनाहट मिलेगी, जो पोषक तत्व मिलेगा, वो कहां जाएगा? डालियों में जाएगा। और डाली फलदार होंगी। डालियों के अंदर क्या आएगा? आपने वृक्ष देखे ना, पेड़ देखे ना, जो डालियां होती हैं, उस पेड़ के अंदर कई डालियां सूखी होती हैं और कई डालियां फलदार होती हैं। जो सूखी डाली होती है, माली क्या करता है? उसको काट देता है और वो गिर जाती है और वो बिल्कुल सूख जाती है। फिर उन्हें बटोर कर कहां डाल देते हैं? आग में डाल देते हैं। वो किसी काम की नहीं रहती। इसीलिए एक डाली को चाहिए कि वो दाख लता में, उस पेड़ में जिसमें वो साटी गई है, जिसके अंदर से वो निकली है, उसमें बने रहे। अगर डाली को फल लेकर आना है तो किसमें बने रहना है? दाख लता में। यदि हमें फल लेकर आना है, यदि हम चाहते हैं कि जो अभिषेक यीशु मसीह के अंदर था, जो आत्मा यीशु मसीह में था, जो भरपूरी और सामर्थ यीशु मसीह में था, यदि वो हम में बहे, हमारे द्वारा बहे, तो हमें किस में बने रहना है? हमें यीशु मसीह में बने रहना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना, तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे। यदि तुम मुझ में नहीं बने रहोगे तो क्या होगा? तुम सूख जाओगे। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम क्या करोगे? तुम फल लाओगे। तुम्हारा पारिवारिक जीवन फलदार होगा, तुम्हारा आत्मिक जीवन फलदार होगा। तुम जहां जाओगे तुम्हारे अंदर से पवित्र आत्मा की सामर्थ बहेगी। क्यों? क्योंकि तुम किस में बने हो? किस में बने हो? यीशु मसीह में बने हो। यदि तुम यीशु मसीह में बने रहोगे तो तुम्हारे अंदर से उसका चरित्र, उसका स्वभाव, उसकी बातें, उसकी अनॉइंटिंग, उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ तुम्हें बहने पाएगी। लेकिन यदि तुम उसमें नहीं बने रहोगे तो फिर क्या होगा? तुम सूख जाओगे। इसीलिए आजीवन क्या हो गए हैं? सूख गए हैं। जीवन सूख गए हैं। हमारे शरीर को रोज भोजन चाहिए, रोज थोड़े थोड़े समय पे पानी चाहिए। क्या हमारी आत्मा को परमेश्वर के साथ संगति नहीं चाहिए? क्या हमारी आत्मा को यीशु मसीह के साथ संगति नहीं चाहिए? उसके साथ हमें एक नहीं होना?
अगर हम उसके साथ एक नहीं होंगे तो धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे? सूखने लगेंगे, सूख जाएंगे। आज बहुतों के जीवन इसी तरीके से सूख गए हैं। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह में बने ही नहीं है। जीवन की चिंताओं ने उन्हें घेर लिया, पारिवारिक समस्याओं ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि उनके अंदर उस समस्या और उस परेशानी का सामना करने का बल ही नहीं है। और बल आएगा कहां से? जब यीशु में बने ही नहीं है। जहां से बल आना है, जहां से सामर्थ्य को बहना है, उसमें हम बने ही नहीं है। देखो, जब आंधी चलती है तो जिस पेड़ के ऊपर जो डाली फलदार होती है, जिसमें फल लगे होते हैं, वो बने रहते हैं। उस आंधी में यदि झड़ता है तो क्या झड़ता है? उसके फल झड़ जाते हैं ना। लेकिन जो सूखी डालियां होती हैं, आंधियां उनको तोड़कर उड़ा कर ले जाती हैं। समझ आए? यदि हम यीशु मसीह में बने रहेंगे और जब आंधियां, समस्याएं हमारे जीवन के ऊपर आएंगे तो हमारे अंदर से क्या बहेगा, क्या झड़ेगा? पवित्र आत्मा के फल। प्रेम बहेगा, आनंद बहेगा, धीरज बहेगा, शांति बहेगी, कृपा बहेगी, सच्चाई बहेगी। लेकिन अगर हम यीशु मसीह में नहीं बने रहेंगे तो आंधी हमें उड़ा के ले जाएगी। फिर कहेंगे हमारे पास तो इतना सब कुछ होता था, इस भाई को आप देख रहे इतने बलवान होते थे, इतना कुछ कर लेते थे, उसको आप देख रहे ऐसे ऐसे हालत थी, लेकिन पता ही नहीं क्या हो गया। एक झोंका आया, सब कुछ ही तबाह करके चला गया। एक समस्या आई, सब कुछ ही बहा कर ले गई। क्यों बहा के ले गई? क्योंकि जीवन यीशु मसीह में था ही नहीं। वो डाली यीशु मसीह में थी ही नहीं, वो जीवन यीशु मसीह में था ही नहीं। इसलिए एक आंधी का झोंका आया और उस डाली को लाके ले गया, बर्बाद करके चला गया। ऐसे आज बहुतों के जीवन हो रखे हैं, जो जहां से हमें सब कुछ मिलना है उसे छोड़कर हम संसार की चीजों में उलझ गए हैं। सूखते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। जीवन सूखता जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पवित्र आत्मा कह रहा है। ये मैं वचन तैयार करके नहीं आता, लेकिन पवित्र आत्मा इस वक्त कह रहा है कि तुम्हारा जीवन यदि सूख रहा है तो क्यों सूख रहा है? क्या तुमने ध्यान दिया कि जीवन आधा अधूरा यीशु मसीह में है, आधा अधूरा उसमें है। बाइबल कहती कौन हमें मसीह के प्यार से अलग कर सकता है? कौन हमें उसकी मोहब्बत से अलग कर सकता है? लेकिन आज एक जरा सी आंधी हमें उड़ाकर ले जाती है, जरा सी समस्या हमें बहा के ले जाती है, जरा जरा सी चीजें हमें मसीह से दूर कर देती है। हम उसकी संगति से, उसकी उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। जरा जरा सी चीजें। क्यों? क्योंकि जीवन नहीं है मसीह, जड़ें मसीह में नहीं है। बाइबल कहती है यहोवा का जब आत्मा यहेजकेल के ऊपर आया, यहेजकेल 37 अध्याय के अंदर लिखा, उसको एक सूखी तराई में ले गया। और जब वो सूखी तराई में गया, उसने क्या देखा? चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां थी, और वो हड्डियां बहुत सूखी हुई थी। लेकिन पहले वो हड्डियां सूखी नहीं थी, वो बहुत बलवान हुआ करते थे। उनका यश दूर दूर तक दिखाई दिया करता था। उनके पास बहुत धन संपत्ति, दौलत हुआ करती थी। उनका नाम पूरे दुनिया में होता था। लेकिन वो परमेश्वर में बने नहीं रहे, वो यहोवा में बने नहीं रहे, वो यीशु मसीह में बने नहीं रहे। इसके कारण एक समय ऐसा आया कि वो सूख गए। आज हम बहाने बना देते हैं,
हम बहाना किसके सामने बना रहे हैं? या अपनी मजबूरी किसके सामने रख रहे हैं? या अपने हालात किसके सामने रख रहे हैं? क्या उस परमेश्वर के आगे जो कहता है समुद्र को अपनी चुल्लू में रख लेता है, चुल्लू से समुद्र को मापता है, उस परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु मेरी ये समस्या है इसलिए मैं नहीं आ पाया? जो कहता है मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, मेरे लिए क्या कठिन है, मेरे लिए क्या मुश्किल है? उस परमेश्वर को कहते हैं मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये समस्या है। वो कहता है मेरे पास तो आओ विश्वास के द्वारा आओ, क्योंकि बिना विश्वास के हम परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकते। विश्वास से आओ, एक मजबूत ईमान से आओ। मैं बदल के रख दूंगा। अगर तुम दाखलता में बने रहोगे, यीशु मसीह में बने रहोगे, तो कीड़ा तुम्हें नहीं खाएगा, कोई रोग तुम्हें बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन यदि दाखलता में नहीं बने रहोगे तो कीड़ा, आंधी सब खाएंगे, लोग आकर काट भी देंगे, बटोर कर आग में भी डाल देंगे। आज कितने ऐसे मसीह हैं, अच्छी दौड़ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह में बने नहीं रहे, सूख गए, लोगों की बातों में आ गए, लोगों की चीजों में आ गए, लोगों की सुनने लगे, है ना, बीमारी में चले गए, परेशानियों में चले गए। लोगों ने बोल बोल कर एक दिन ऐसे हो गए कि मर गए, लोगों ने पकड़ा, आग में जलाकर आ गए, खत्म हो गया उनका जीवन। लेकिन ऐसे विश्वासी भी हैं जिन्होंने मसीह के नाम के खातिर इतना दुख सह लिया, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा सहकर मसीह में ईमानदार रहे, विश्वास योग्य रहे, मौत भी उनका कुछ नहीं कर पाई, मौत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। दानियल का क्या मौत कुछ बिगाड़ पाई? हनन्याह, मिशाइल, अजरिया का क्या मौत कुछ बिगाड़ पाई? उन्होंने बहाना बनाया, प्रभु नबूकदनेस्सर राजा तूने तो भेजा था यहाँ पे, क्या हम राजा की बात ना माने? बहाना बनाया उन्होंने? नहीं बना, बहाना बनाया उन्होंने। क्लियर था, कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हनन्याह, मिशाइल, अजरिया के सामने क्लियर था, आग की भट्टी उन्हें डरा नहीं पाई। हमें तो छोटी छोटी समस्याएं डरा देती, छोटी छोटी चीजें हमें से डरा देती है कि जैसे पता नहीं क्या कर जाएगी। क्यों डरा के चली जाती है? क्योंकि हम मसीह में बने नहीं। जिस डाली में फल नहीं होता, उस डाली को डर लगता है कि आंधी आ रही है, कहीं मुझे उड़ा के ना ले जाए। लेकिन जो डाली मसीह में बनी रहती है, बाइबल कहती है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अकाल के दिनों में भी वो सूखता नहीं है, उसको चिंता नहीं होती, क्योंकि उसको पता है मुझे संभालने वाला कौन है, उसको पता है मुझे संभालने वाला कौन है। हनन्याह, मिशाइल, अजरिया को पता था, उन्होंने बहाने नहीं बनाए परमेश्वर के आगे। दानियल को पता था, उन्होंने बहाने नहीं बनाए परमेश्वर के आगे। उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया इबादत छोड़ने का, प्रार्थना छोड़ने का, कोई बहाना नहीं बनाया परमेश्वर के आगे। कहते जान जाए तो जाए, हमें कोई मसीह के प्यार से अलग कर ही नहीं सकता। कहते नौकरी जाए तो जाए, कोई हमें मसीह के प्यार से अलग कर ही नहीं सकता। क्या हो गया? क्या उनकी नौकरी चली गई? क्या उनकी जानें चली गई? उनका धन संपत्ति खत्म हो गया? क्या हो गया? और पद ऊंचा हो गया उनका, परमेश्वर ने उनको और बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो किस में बने हुए थे? वो यीशु मसीह में बने हुए हैं। और जो यीशु मसीह में बना रहता है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं होती, उसको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जड़ें मसीह में है और मसीह उनकी चिंता कर। यीशु मसीह कहता है, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों चिंता करते हो? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? आकाश के पक्षियों को देखो,
शोषणों को देखो, फूलों को देखो। अगर स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, उन फूलों को वो ऐसे वस्त्र पहनाता है जो आज हैं कल नहीं है, उनको इतने सुंदर वस्त्र पहनाता है। कहते सुलेमान भी ऐसा वस्त्र नहीं पहन पाया जो परमेश्वर फूलों को पहनाता है। क्या तुम्हें नहीं देगा कि तुम उसके बच्चे हो? क्या वो तुम्हारे लिए नहीं करेगा? क्योंकि तुम उसमें बने रहते ही नहीं हो। तुम अपनी समस्याओं को देखते हो, अपनी परेशानियों को देखते हो। पतरस क्यों डूबने लगा? अच्छा वाला पानी के ऊपर चल रहा था, जैसे ही तूफान को देखा डूबने लगा। पतरस पानी से डूबने लगा। हनन्याह मिशाएल देखो आग की भट्टी में भी नहीं जले। दानियल शेरों की मांद में भी उसका कुछ नहीं हुआ। जो मसीह में बना रहता है, अभी यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है, क्योंकि हम उससे अलग होकर, हम उसके साथ संगति घटाकर, प्रार्थना का जीवन कम करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी तैयार नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बढ़ा सकते। आप घटा लेंगे अपने जीवन को, लेकिन कुछ भी बड़ा कुछ नहीं बढ़ा पाएंगे। यहेजकेल को परमेश्वर सूखी हड्डियों की तराइयों में ले गया और यहेजकेल से पूछा क्या ये सूखी हड्डियां जीवित हो सकती है, क्योंकि वो इतनी सूखी है। यहेजकेल कहता प्रभु तू ही जानता है। उसने कहा भविष्यवाणी कर इनसे, इनको बोल सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो, क्योंकि यहोवा तुमसे प्यार करता है। तुम बेशक से उससे दूर हुए, लेकिन फिर से पश्चाताप करके उसके पास मन फिरा के लौटो, वो फिर से तुम्हारे सूखे जीवन को हरा भरा कर देगा, फिर से तुम्हारे अंदर नस उत्पन्न करेगा, फिर से तुम्हारे अंदर मांस उत्पन्न करेगा, फिर से तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा डालेगा और फिर से तुम उसके पीछे चलने पाओगे, उसके मार्गों में चलने पाओगे। याद रखें, चिंताओं के बारे में सोचकर, समस्याओं के बारे में सोचकर, बीमारियों के बारे में सोचकर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर इतना टाइम अपने वचन को सोचने में लगाया, प्रार्थना में लगा दिया, उपवास में लगा दिया, तो हालात और परिस्थितियों को बदल के रख देंगे, तस्वीरों को बदल के रख देंगे आप, परिस्थितियों को बदल के रख देंगे आप। जितना समय है हम इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं और नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं, उतना समय अगर हम प्रार्थना में और वचन को पढ़ने में और वचन का अंगीकार करने में लगाएंगे तो हालात परिस्थितियों को बदलता हुआ देखेंगे। क्योंकि मेरे परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। उसकी डिक्शनरी के अंदर कोई भी काम असंभव, क्योंकि बाइबल कहती है उसके लिए सब कुछ संभव है, वो सब कुछ कर सकता है। कोई भी चीज उसके लिए असंभव नहीं है तो मतलब नहीं है, सब कुछ उसके लिए संभव है। कमी हमारे विश्वास में है, और विश्वास लिखा है सुनने से आता है, और सुनना मसीह के। जब बार बार आप वचन को बोल बोल कर पढ़ते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है। एक परमेश्वर के दास ने गवाही दी, वो भयंकर कर्जे में था। किसमें था? भयंकर कर्जे में, बीमारी में। बैंक वालों के फोन आते थे, कर्ज लेने वालों के फोन आते थे, और फोन करके उल्टा सीधा बोलते थे, गाली गलौज करते थे। तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक दिन बाइबल पढ़ रहा था, इफिसियों 1:3 को पढ़ा। वहां लिखा है कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने मसीह यीशु में हमें सब प्रकार की आशीषें, आत्मिक आशीषें दे दी है। उसने कहा अगर वचन कहता है कि उसने सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं, तो मैं क्यों कंगाल हूं, मैं क्यों गरीब हूं?
बाइबल तो ये कहती है और मेरी परिस्थिति कुछ और कहती है। उसने कहा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। उसने प्रार्थना की और प्रार्थना करके ये वचन बार बार बोलने लगा। अपने कमरे में गया, 3 घंटे यही वचन बोल रहा है, एक ही वचन को बार बार बोल रहा है, रोज बोल रहा है, सुबह शाम बोल रहा है, दोपहर रात बोल रहा है, अंगीकार कर रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। आपको पता है क्या हुआ? कुछ महीने गुजरे थे, ऐसा उसके लिए मार्ग परमेश्वर ने खोल दिया, ऐसा उसके लिए मार्ग खोल दिया। आज वो करोड़ों का मालिक है, आज उसकी बहुत बड़ी सेवकाई है, आज उसका नाम है पूरे वर्ल्ड में। हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। हमारा विश्वास कमजोर है और कमजोर विश्वास से हम उससे कुछ भी हासिल। यीशु का वचन कहता तुम मुझ में बने रहोगे, मेरे वचन तुम में बने रहेंगे, जो चाहो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहता तुम यदि मुझ में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे, तुम्हारे अंदर से मैं बहने पाऊंगा, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे चरित्र से मैं नजर आऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम किस में बने हो? यीशु मसीह में बने हो। जब मैं यीशु मसीह में रहता हूं तो यीशु मसीह तो मुझ में से निकलेगा। अगर मैं यीशु में ना रहूं तो वो कैसे अनॉइंटिंग मुझ में से बाहर आएगी, कैसे प्रार्थना में उसका अभिषेक आएगा, कैसे वचन में उसकी अनॉइंटिंग आएगी, अगर मैं उसमें ना बना रहूं। जब मैं उसमें बना रहता हूं तभी उसकी प्रेजेंस मुझ में से बहती, तभी उसकी उपस्थिति मुझ में से बहती है, क्योंकि मैं जिसमें बना हूं वही तो मुझ में से निकल के आएगा बाहर। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह से अलग होकर, संगति घटाकर, प्रार्थना कम करके, उपवास कम करके कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन यदि आप इसे बढ़ाएंगे, संगति बढ़ाएंगे, उपवास बढ़ाएंगे, प्रार्थना का जीवन बढ़ाएंगे, वचन का जीवन बढ़ाएंगे, आप हालातों को, परिस्थितियों को बदलने वाले बन जाएंगे। क्योंकि यहेजकेल प्रार्थना कर रहा था, यहेजकेल वचन पढ़ रहा था, यहोवा का आत्मा उसके ऊपर उतरा और उसे सूखी हड्डियों की तराइयों में ले गया और उसे सूखी हड्डियों को प्रचार किया, और सूखी हड्डियां लिखा है जीवित हो गए, उनमें सांस आ गई और एक वो बड़ी सेना बन गई। तस्वीर बदल के रख दी। आज पवित्र आत्मा हमसे कहना चाहता है, यीशु मसीह हमसे कहना चाहता है कि लौट आओ। याद करो कहां से बैक हुए हो, कहां से कमी करी है। लौट आओ, फिर से मन फिराओ, फिर से मुझ में संगति करो, मेरे साथ एक हो। परिस्थितियों को, हालातों को बदल के रख, उसके लिए कोई काम असंभव या मुश्किल नहीं है। वो सूखी चीजों में सामर्थ के द्वारा उसे फिर से जीवित कर देगा। उसकी सामर्थ सूखे जीवनों को चंगा करेगी, सूखे जीवनों को फिर से बदल के रख देगा, उसकी सामर्थ पूरी रीति से तब्दील करके रख देगा। आमीन। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम संसार की बातों में ना बने रहे, हम बीमारियों में, समस्याओं में, परेशानियों में ना बने रहे। यदि बने रहना है तो यीशु मसीह में बने रहे। उसी में आपको अनंत जीवन मिलता है, उसी में आपको शांति मिलती है, उसी में आपको विश्राम मिलता है, उसी में आपको सच्चा आराम मिलता है मेरे लिए। आमीन। तो हमें किस में बने रहना है? किस में बने रहना है? जब हम उसमें बने रहेंगे तो बहुत सा फल लाएंगे। आमीन, आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। ओ रवा संधि न खइयो रखो रंध न बेरिया, रिधि न खइये रे बोरिया, शरंधे न बोरिया। पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं। आज हमने तेरे जीवित और पवित्र कलाम को सुना। आज तेरे जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है मेरे प्रभु, तेरा वचन एक सामर्थ के द्वारा उनके जीवनों में काम करने पाए, तेरा वचन एक बड़ी आग के समान के जीवनों में काम करने पाए, हृदय सिद्धने पाए मेरे, ताकि जिंदगियां जो आज सूख चुकी है एक बार फिर से मन फिराकर वो आपकी ओर फिरने पाए मेरे।
आप अपने बच्चों के ऊपर दया करें, उन्हें फिर से लौटा कर ले आए, फिर से लौटा कर ले आए। उन परेशानियों के गड्ढों से, उन बीमारियों के गड्ढों से, उन दुष्ट के गढ़ों से उन्हें निकाल कर अदनोई आप उन्हें अपनी हजूरी में ले आए, ताकि आपकी महिमा होने पाए, आपकी महिमा होने पाए कि आप हमसे प्यार करते हैं, आप हम पर तरस खाने वाले हैं, आप हम पर दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप हम पर अनुग्रह करने वाले एलोहिम हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी हजूरी और भरपूरी हमारे बीच में है। तेरा जलाल और तेरा नूर हमारे ऊपर है पिता। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। आज अपने लोगों की सुधि ले प्रभु, आज इनके मनों को आप ही खोले मेरे अदरों, आज के हृदय को आप खोले, इनके मनों को आप खोले प्रभु। आज कठोर हृदय टूटे यीशु के नाम से, ताकि आज तेरे लोग याद कर पाए मैं कैसा प्रभु के साथ चलता था, मैं कैसे उसकी संगति करता था, मैं कैसे एक पल भी उसके बगैर नहीं रह पाता था, एक बार भी मैं उसकी संगति के बगैर नहीं रह पाता था, एक बार भी मैं बिना चर्च जाए नहीं रह पाता था, मैं कैसे जीवन बिता रहा था। लेकिन आज मैंने क्या कर दिया, आज मैं कैसे उससे दूर हो गया, कैसे मैंने अपनी संगति को कम कर दिया, कैसे मैंने अपने जीवन को सुस्त और ठंडा कर दिया। पवित्र आत्मा आज हम सबसे बात करें, पवित्र आत्मा आज अपने लोगों से बात करें कि मनों को पश्चाताप के लिए कायल कर, आपकी ओर फिरने के लिए कायल कर, ताकि प्रभु आज आपकी सामर्थ्य के द्वारा जो रिश्ते तेरे साथ सूखे हुए हैं एक बार फिर से वो हरे भरे होने पाए, वो फिर से जुड़ जाए प्रभु, एक सामर्थ्य विश्वास में यीशु राजा, एक सामर्थ्य ईमान में, ताकि आपके नाम को महिमा मिलने पाए, आपके नाम को आदर मिलने पाए, आपके नाम को जलाल मिलने पाए। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं।